सब भगतन की संत समाज की हर हर महादेव स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वृंदावन विहार विपिने नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरणं द्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रहलाद नारद पराशर पुण्डरीक शौनक भीष्म रूपमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादिन पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधानकी ताके युगपद कमल मनाऊं जासु कृपा। बोलिए हनुमान जी महाराज, बोलिए हनुमान जी महाराज की। गिरधारी
गिरधारी गाइए रे यशोदा के लाल को मनाइए गिरधारी गिरधारी गाइए रे मन यशोदा के लाल को मनाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए यशोदा के लाल को मनाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे मन यशोदा के लाल को मनाइए रे बनवारी बनवारी गाइए रे यशोदा के लाल को मनाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे यशोदा के लाल को मनाइए रे बनवारी बनवारी गाइए रे यशोदा के लाल को मनाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे यशोदा के लाल को मनाइए रे बनवारी बनवारी गाइए रे यशोदा के लाल को मनाइए रे बनवारी बनवारी गाइए रे मन यशोदा के लाल को मनाइए रे जय हो श्री राधे मुरली वाले को मनाइए रे कमली वाले को रिझाइए रे मुरली वाले को मनाइए रे कमले वाले को रिझाइए रे मुरली वाले को रिझाइए रे कमली वाले को मनाइए रे मुरली वाले को रिझाइए रे कमले वाले को मनाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे यशोदा के लाल को मनाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे मन यशोदा के लाल को मनाइए रे ओ बनवारी बनवारी गाइए रे यशोदा के लाल को मनाइए रे बनवारी बनवारी गाइए रे मन यशोदा के लाल को मनाइए रे
नथैया को रिझाइए रे, नांग नथैया को मनाइए रे, नाग नथैया को रिझाइए रे, गिरवर उठैया को मनाइए रे, नाग नथैया को रिझाइए रे, गिरवर उठैया को मनाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे, यशोदा के लाल को मनाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे, मन यशोदा के लाल को मनाइए रे, हो बनवारी बनवारी गाइए रे, यशोदा के लाल को मनाइए रे, बनवारी बनवारी गाइए रे, मन यशोदा के लाल को मनाइए रे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हो गिरधारे गिरधारे गाइए रे, यशोदा के लाल को मनाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे, मन यशोदा के लाल को मनाइए रे, गिरधारे गिरधारे गाइए रे, यशोदा के लाल को मनाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे, मन यशोदा के लाल को मनाइए रे, बोले भागवत भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। परम आराध्य अकारण करुणावनालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित पीताम्बरधारी अयोध्याधिपति भगवान राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों में ब्रजेश्वरी रासेश्वरी किशोरी राधा रानी भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज भूत भावन भगवान विश्वनाथ जी के पावन चरणों में आदि शक्ति माँ विंध्यवासिनी मैया भोरमदेव भगवान खेड़ापति हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में पवित्र जुनवानी धाम के पावन चरणों में और समस्त आवाहित देवी देवताओं के पावन चरणों में माता पिता सदगुरुदेव भगवान 33 कोटि देवी देवताओं के पावन चरणों में परम आराध्या सर्वेश्वरी गौ माता के पावन चरणों में जहाँ तक आवाज जा रही हो सभी विप्रवृंद संत वृंद संत महानुभाव आचार्य चरण सबको कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए मंचस्थ विराजमान परम श्रद्धेय अमन तिवारी जी सामने संगीत में साथ देते हैं हमारे सभी सहयोगी गण और पवित्र ग्राम नीमों की पावन धरा को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए परम श्रद्धेय यजमान चिरंजीव श्री तोषणलाल साहू जी श्रीमती अरुणा साहू चिरंजीव
मनसाराम जी श्रीमती कुमारी, गोपाल श्रीमती उषा, बलराम श्रीमती दुर्पति, बीरेन श्रीमती सरिता, जितेंद्र श्रीमती भुवनेश्वरी, राम जी श्रीमती निशा, धर्मपाल अश्वनी एवं विष्णु ऋषभ, कुमारी वाल्या, कुमारी देवांशी, कुमारी जागृति, मयंक, कृष्ण पार्थ, श्रीमती दुकलहन साहू, श्रीमती शांति साहू, श्रीमती सुगबती माखन साहू, श्रीमती भगवती अजय साहू, श्रीमती लक्ष्मी बीरेन साहू और श्रीमती कुमारी साहू। जितने भी सदस्यगण हैं परिवार के, माताएं बहनें बहू बेटी छोटे छोटे बाल गोपाल, और जहां तक आवाज जा रही है जितने भी ग्रामवासी हैं सबको कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए परम श्रद्धेय हमारे चिरंजीव भरत साहू जी और जितने भी श्रोतागण हैं सबको कोटि कोटि नमन, सभी माताएं बहनें और सुवासदा बाल मंडली को भी कोटि कोटि नमन, और यूट्यूब में जितने भी श्रोतागण कथा श्रवण कर रहे हैं उनको भी व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन। हमारे खड़ौदा वाले बाबा, अब नाम तो मुझे बताएं, और हमारे बलराम भैया, बड़े दादाजी, सबका नाम हार्ड में है, सबको कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आज ग्राम देवों की पावन धरा में हम और आप सब एकत्रित हुए सुंदर भागवत भगवान की कथा गंगा में गोता लगाना, अर्थात अपने जीवन को सार्थक बनाना। और ये संयोग हमें प्राप्त हुआ उनका परम श्रेय जाता है स्वर्गीय श्री हंसाराम साहू जी, जिनका देहावसान विगत वर्ष हिंदू वर्ष के अनुसार अक्षय तृतीया हमारे छत्तीसगढ़ी में अक्ति, और साहू जी के प्रथम वार्षिक श्राद्ध के शुभ अवसर पर हम और आप सब भागवत भगवान की कथा गंगा में गोता लगाने के लिए यहाँ आज एकत्रित हुए। सज्जनों, धन्य धन्य उस देश को, धन्य धन्य वह गांव, धन्य धन्य उस जीव को जो ले राम के नाम। वो देश धन्य है, वो जीव धन्य है, वो गांव धन्य है, और वो समाज धन्य है जो समय आने पर भगवान की भगवत चर्चा सुन। रामचरितमानस में भगवान कहते हैं भरत भैया, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सार्थक अगर कोई मूल मंत्र है तो भगवान का भजन। आज इस प्रांगण में दूसरी बार मुझे भागवत की गद्दी में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रथम बार जब भागवत की कथा हुई तो हंसाराम जी स्वयं राजा परीक्षित के स्वरूप में बैठे और अपने पूर्वजों की मुक्ति कामना हेतु भगवान की कथा सुने। और आज हमारे तोषण भाई सपत्नी परिवार सपरिकर सहित अपने पिताजी के वार्षिक श्राद्ध वर्षी में भागवत की कथा गंगा में
जो है स्वयं यजमान बन करके यहाँ विद्यमान। पुत्र का क्या धर्म है आज हमारे तोसन भाई जो है सबको बता रहे हैं। वास्तविक में जो भगवान को मानने वाले हैं, जो धर्म को मानने वाले हैं, वो पुत्र की कामना करते हैं। और पुत्र हो तो औरस पुत्र होना चाहिए। औरस पुत्र का क्या धर्म है? तो आतुर काल में भी माता पिता की सेवा करे और मरणोपरांत यथोचित मलिन फोड़सी, मध्यम फोड़सी और उत्तम फोड़सी करा करके सुंदर वार्षिक श्राद्ध में भागवत भगवान की कथा का आयोजन करा करके और जितना हो सके मुक्त हस्त से दान करके अपने पिता पितामह प्रपितामह सहित 21 पीढ़ी का जो है उद्धार करा रहा। और मुझे याद आ रहा है साहू जी का जो अंतिम क्रिया थी वो काशी जी में संपादित हुआ। काशी जी कोई साधारण नगरी नहीं, तो संसार मुक्ति जन्म महिजान ज्ञान खान अगहान कर जहाँ बस शंभु भवान सोई काशी से कृष्ण। जिनका काशी जी में अंतिम संस्कार हो जाए या जो अंतिम क्षण में काशी जी में निवास कर ले, वो मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। मुक्ति की नगरी है काशी। ऐसे दिव्य नगरी में प्राण त्यागने के बाद, क्रिया होने के बाद पुत्र का धर्म की श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा दे तो ये वास्तविक में प्रशंसा का विषय है। नहीं तो कई लोग ना काशी जी में तो क्रिया हो गई महाराज जी, अब वो तो मुक्त हो गए, पर अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करें हमारे तोसन भाई। तो व्यासपीठ से इनको खूब खूब आशीर्वाद है। बढ़िया जल यात्रा हुआ और मैं सच बताऊं बोले लीमो आता ना तो आन गवा तो इसे लगती नहीं करे। मैं जब घर से आया ना तो ऐसे लगा मानो अपने घर में जा रहा। चिकनी चुपड़ी बात नहीं महाराज, वो भूलियारे बर बोला थे इसे बात है ना। बचपना से भरत भैया के यहाँ ना जाना, तोसन भाई के यहाँ ना जाना, और बगल में जीजा जी भी है नवागा, तो सब अपने चपन। तो आज हम सब अपने सीता के संग राम बैठे, राधा के संग श्याम बैठे। आज हम और आप सब मिलकर के इस पवित्र आंगन में आए ना, तो ऐसा लग रहा है कि इस आंगन में आकर के चारों धाम बैठे हैं। जहां भगवान की कथा हो जाए वो साक्षात चारों धाम हो जाता है। यत्रेव गंगा यमुना त्रिवेणी, जहां भागवत की कथा हो जाती है भरत भैया, दुनिया दुनिया मन के मन गंगा नहाए मर जाता, पर जहां भागवत की कथा हो जाए बलराम भैया ताली बजा दो। बलराम भैया दुनिया के लोग कहा जाते हैं गंगा नहाना, पर जहां भागवत की कथा आ जाए वहां स्वयं गंगा यमुना त्रिवेणी सब आ जाए। तो ऐसा अवसर आज हम सबको प्राप्त हुआ। अब देखो रात्रि तो हो रही है, पर कुछ चर्चा भगवान की श्रवण करें, फिर सप्ताह दिवस पर्यंत भगवान की कथा में तो गोता लगा दें। मनुष्य के जीवन का लाभ है भगवान का सानिध्य, और भगवान कौन है? तो हमारा एक ही भगवान है, वो है राम और वही कृष्ण। राम जी के दर्शन हो जाए तो फिर फल क्या मिलता है? संत के दर्शन। और राम जी का दर्शन हो जाए, कथा मिल जाए, संत के दर्शन मिल जाए, तो तीसरा क्या? भगवत कथा का प्राप्ति। हर किसी को भगवान की कथा नहीं सुहाती, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है सज्जनों।
पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। हर किसी को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, और जिसको भगवान की कथा अच्छी लगे तो जान जाओ आपके कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तब भगवान की कथा आपको भा रही है। तो भागवत की कथा किसको मिलती? जा पर कृपा राम के होए, जिस पर भगवान की कृपा नहीं अति कृपा हो जाए, महती कृपा हो जाए, उसी के द्वार में भागवत भगवान की कथा पहुंचती। और जिसके द्वार में भगवान की कथा पहुंच जाए ना, तो भागवत जी में बड़ा सुंदर भाव आया है। बड़ भागी है वो जीव जिनके द्वार में भगवान की कथा पहुंच जाए। भाग्योदय बहुजन समजिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारं नासं विधाय दैतो दैते विवेक। जब एक जन्म का नहीं अनेकों जन्म का भाग्योदय होता है, करोड़ों जन्म का भाग्योदय होता है, तब भगवान की कथा मिलती। तो अभी हम और आप सब क्या करेंगे? भगवान को धन्यवाद देंगे। एक बार भी कथा सुने, फिर दूसरी बार भरत भैया के यहाँ कथा सुने, तीसरी बार अर्थात त्रिवेणी संगम में हमें कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, तीसरी बार आपके गांव में भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। तो धन्यवाद कैसे देंगे भगवान को? प्रभु की कृपा भयो सब काजो, अजन्म हमार सुफल भाज। जीवन तो जी ही रहे थे प्यारे, पर भगवान के कथा सुनने का अवसर मिल जाए तो जन्म मनुष्य का सुफल हो जाता। तो भाग्योदय हुआ तो भागवत की कथा मिल गई। अब सर्वप्रथम भागवत की कथा कहाँ हुई? तो अभी हम सब कहाँ बैठे? बलराम भैया लीमो और इहेल बैठे बैठे हम अल्लाह कहाँ जाए पढ़ी मने मन नैमी सारण क्षेत्र में। सर्वप्रथम भागवत की कथा कहाँ हुई? तो नैमी सारण क्षेत्र में। 3 अरण्य है, वृंदारण्य, दंडकारण्य और नैमिषारण्य। वृंदारण्य में भगवान ने लीला किया है। वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद्गीत कीर्ति। रास कहाँ रचाए? वृंदावन। गाय कहाँ चराए? वृंदारण्य में। उसी को वृंदारण्य, अरण्य मतलब जंगल, और वृंदा अर्थात तुलसी, जहाँ तुलसी का वन था वही वृंदावन। और दंडकारण्य किसको कहा गया है? तो भगवान राम ने अपने वनवास काल में जिस मार्ग से चले हैं, और ये कौशल प्रदेश भगवान का ननिहाल भी है, माँ कौशल्या का मायका भी है, बलराम भी। तो दंडकारण्य में अभी हम सब बैठे हैं, और वृंदारण्य में रमण करने वाले भगवान की कथा नैमिषारण्य को हृदय में धारण करके हम सबको सुनना है। तो 3 अरण्य है, वृंदारण्य, नैमिषारण्य और दंडकारण्य। सब अपने अपने मन में ना नैमिषारण्य का ध्यान कर ले। कोई साधारण तीर्थ नहीं है प्यारे नैमिषारण्य। जैसे काशी मुक्ति की नगरी है, वृंदावन भक्ति की नगरी है, और अयोध्या वैराग्य की नगरी है, उसी प्रकार ना नैमिषारण्य तीरथ पर नैमिष विख्याता अपरम पुनीत साधक सिद्धिदाता।
साधना के लिए अगर कोई तीर्थ है तो वो है नैमिषारण्य तीर्थ। 88,000 महात्मा बैठे थे। एक महात्मा के नाम है सूत जी और सुनने वाले महात्मा के नाम है शौनक आदि महात्मा। और जैसे सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे, शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, हे महात्मा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने हमें बहुत सी कथा सुनाई, अनेकों पुराण सुनाए, अब हमें ऐसी कथा सुनाओ जिसमें ज्ञान हो, वैराग्य हो और भक्ति हो, त्रिवेणी संगम हो। तब शौनक जी ने जब प्रश्न किया तो सूत जी ने जो कथा बताई, जो कथा सुनाई, उनका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। जब भागवत सुनाना प्रारंभ किए तो सूत जी ने एक मंगलाचरण किया, भगवान का ध्यान किया। कोई भी अच्छा काम प्रारंभ करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, जैसन बंचपन भगवान सूरता करते अलवा। तो सूत जी ने भी भगवान का ध्यान किया। कौन से भगवान का ध्यान किया? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हे जिन सरितन नाही, अब बरसी गए पुनि तब ही सुखाए। जड़ में पानी नहीं डालबे और पत्तम पानी डालबे ना तो पेड़ ज्यादा दिन तक नहीं जाता। और जड़ में कोनो में ले पानी तो ऊपर से वर्षा हो चाहे मत हो, उसका आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी प्रकार सुनने से कल्याण नहीं होगा, उसको जब मनन करोगे, गुनोगे ना, तब कल्याण होगा। नारायण का मतलब है, उनका नाम है नारायण। नारायण के नाभि कमल से निकला ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को भगवान ने 4 श्लोक में भागवत को दान किया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को चतुश्लोकी भागवत दान किया। फिर नारद जी ने 4 श्लोक में वेद व्यास जी को भागवत दान किया, व्रत किया। फिर वेद व्यास जी ने अपने मति के अनुसार मुक्ति चाहिए ना, तो अन्न और जल त्याग राजा परीक्षित ने छोड़ दिया, क्योंकि जहां तृष्णा रहेगी वहां भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तृष्णा भी रहे ना तो भगवत प्राप्ति की ही तृष्णा रहे। किसी भी परिस्थिति में मेरा उद्धार हो जाए, इस देह से जो घर से निकलेगा या जो भजन करेगा उसी की सदगति हो। तो राजा परीक्षित गंगा किनारे बैठ गए। उसी समय सुखदेव जी महाराज आकर के भागवत की कथा सुनाई। भागवत जी में 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषि मुनियों को कथा सुनाई, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, मैत्रेय जी ने विदुर जी को कथा सुनाई। और ये वंशानुक्रम गुरु और शिष्य की परंपरा से भागवत चलती। तो सूत जी से शौनक आदि ऋषि मुनियों ने पूछा, महाराज हमने सुना है नारद जी कभी एक जगह नहीं रुकते, और नारद जी 7 दिन बैठ करके हरिद्वार में भागवत की कथा क्यों सुने? ध्यान देना सज्जन, जैन मन के कोनो दिन एक जगह नहीं रुके तो मने मन में शंका हो थोड़ी बलराम जी कतका देर नहीं रुके नारद जी। सब दोहन मात्रम ही गृह सुगृह में नाम, जैसे गाय है ना, एक गाय को दोहने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा नारद जी एक जगह नहीं रुकते। और नारद जी 7 दिन एक जगह बैठ करके भागवत की कथा सुने। विचार करो भला, जिन 2 मिनट एक जगह नहीं ठहरे थे 7 दिन का बर बैठी। तब सूत जी ने कथा सुनाई, भैया सबसे बड़ा अगर कोई कारण है, कोई हेतु है, तो वो है परहित अर्थात परोपकार। परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
अपर पीड़ा सम नहीं अदमाय। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। परोपकार के लिए नारद जी एक आसन पर 7 दिन बैठ करके भागवत की कथा सुने। तब सौनक जी से सूत जी ने कहा, भैया वो कारण भी आप सबको सुना दूं, और ज्ञान वैराग्य भक्ति की कथा आपने पूछा है तो आपको भागवत की कथा सुना। सज्जनों, भागवत जी में ना 9धा भक्ति, 2 प्रकार की गंगा है, एक कथा गंगा है, एक सुरसरी गंगा। सुरसरी गंगा में 1 रस है और भागवत गंगा में 9 रस है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यमात्म निवेदनम। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति भरी है भागवत जी में त्रिवेणी संगम। एक दिन नारद जी जानते हो नहीं सब कौन है नारद जी? तो ना मतलब नहीं, रद के मतलब गंदगी। ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र हैं नारद जी। ब्रह्मा जी के कितने पुत्र? 10 पुत्र। कौन कौन से? भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, दक्ष और नारद। जो नारद जी हैं उनका काम है वीणा बजाना और हरि गुण गाना। अच्छा, नारद जी वीणा का नाम कई जन नहीं जाने, और मैं कई जन लगा कहा शुरू में भागवत पढ़े 100 गद्दी तक मैं खुद नहीं जानता। पर जैसे जैसे अध्ययन बढ़ते जाता है, कहते नहीं कुआं जब का गहरा रही पानी होता मीठा रही। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान नसरी आवत जात है सिर पर पड़त इंसान। जैसे जैसे अध्ययन बढ़ा वैसे वैसे ज्ञान बढ़ा। तो नारद जी के वीणा का नाम है देवदत्त। उस वीणा को बजाते हुए नारद जी तीनों लोक में घूमते हैं। और कीर्तन क्या करते हैं नारद जी? श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। तीनों लोक में नारद जी घूमते तो सन भाई, धरती में घला, पाताल में घला हो आकाश। तो एक दिन नारद जी घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए? वृंदावन। और जैसे ही नारद जी वृंदावन में गए तो उनकी दृष्टि पड़ी, कुछ माताएं बहनें बैठ करके रो रही थी। रदम रेंगत कभी कभी से पाइम देखते, उसने देखी नारद। तो कुछ माताएं बैठ करके रो रही थी। नारद जी ने सोचा मैं उनको जा करके पूछूं आखिर रो क्यों रही। पर पल भर में नारद जी का मन बदला। उन्होंने सोचा मैं जाके पूछूंगा तो कहीं उनको बुरा न लग जाए। और 6 जगह मनुष्य को नीचा देखना पड़ जाता है। कहाँ कहाँ? स्त्री जनवादे दुष्कृत्य सेवा गर्दभ्यानम असंस्कृत वाणी बाला सखित्वाम अकारण हास्यम। ये 6 जगह ना मनुष्य नीचा देखने पड़ जाते। स्त्रियों से विवाद, गधे की सवारी, बालक से मित्रता, अकारण हंसना, और मूर्खों से मित्रता करोगे तो आपको नीचा देखना पड़ जाएगा, सर झुकायल पड़ जाएगा। इसी कारण से नारद जी उनसे पूछे नहीं। पर जैसे ही नारद जी आगे बढ़े तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय ध्रुपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। समझना, हम रास्ते से जा रहे हैं, कोई महाराज
ना सुनो तो बन जाए। और कोनो को कृष्णा महाराज के नाम ले चिल्लाए तो रुकेल पढ़ी नहीं। नारद जी को भक्ति ने कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, ओ महात्मा जी 2 मिनट रुको, थोड़ी देर रुको। नारद जी ने सोचा कोई और महात्मा हो, पर ब्रह्मपुत्रम न तोस्मि, अरे ब्रह्मा जी के पुत्र, आपकी कृपा से 5 साल का ध्रुव भगवान को पा गया, आप मुझ पर कृपा करो। तब नारद जी लौट करके गए और उस स्त्री से पूछते बेटी तो है कौन? तब भक्ति देवी ने कहा महाराज भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा प्रेम करूं पास विराम। उसने अपना परिचय दिया महाराज मैं भक्ति हूँ भगवान की आह्लादनी शक्ति। तो नारद जी ने कहा बेटी तो 16 साल की भक्ति और ये जो 2 पढ़े हैं वो कौन है? तो भक्ति ने कहा महाराज ये मेरे 2 बेटा हैं ज्ञान और वैराग्य। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं बढ़ी, गुजरात में जब गई तो मैं वृद्धा हो गई और मेरे पुत्र युवान हो गए, और जैसे ही वृंदावन में मैं आई तो मैं युवा हो गई और मेरे पुत्र जो है वृद्ध हो गए। दोनों मैंने देखे हैं 16 साल के दाई और 70 साल के बेटा। 70 साल के दाई और 16 साल के बेटा हो ये उल्टी गंगा बह गई नारद जी। अच्छा भक्ति का जन्म स्थान कहाँ है भाइयों? आप युवान हैं ना, ये कभी कभी जनरल नॉलेज में भी आ जाता है। कर्नाटक में जहां रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म हुआ, जहां आद्य सतगुरुदेव शंकराचार्य भगवान जी का जन्म हुआ, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ है दक्षिण में, जहां भक्तिदाई सबरी मां का जन्म हुआ है, वहीं भक्ति का भी जन्म हुआ, जन्म स्थान है। तो नारद जी ने कहा बेटी सबसे पहले ना तो ये रोना धोना बंद करके वृथा खेद यसे बालो अहो चिंता तुर कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरण दुखम गमिष्यति। अच्छा एक मजे की बात है बलराम जी दादा मन में और दाई मन में का अंतर है? सबो जाने यहाँ बैठे हैं, पुरुष वर्ग भी है और माताएं भी है, दोनों में क्या अंतर है? कथा भी चल रही रोने की, भक्ति रो रही थी और उनके साथ में 7 नदियां बैठ करके रो रही, 7 स्त्रियां बैठ करके रो रही। तो दोनों में क्या अंतर है? पुरुष एक तो कभी रोता नहीं, हमारा आंसू का जल्दी नहीं निकले, और कबो कबो कूदन खास्ता कहूँ बनेज के दुख पर गए और कहूँ आंसू निकल गए तो कोनो संगवारी में नहीं थे ना के बैठे ना तो रोए नहीं और कहा के अकेले अपने के चुप आंसू पहुंच माइलो मन कसमत और यही उल्टा कर दे। एक जन माता राम को बैठ कर रोवत रही तो बगल में आग बैठी थे चुप नहीं कराए, वो अपन बढ़िया धीरे से अच्छा बीच बीच में ना दाई मान रोवत ना वो चुप नहीं, जैसे करेंट एक को लग जाए और छूने वाले को भी लगता है ना, वैसे ही माताओं का आदत है, ये चुप नहीं कराती। अच्छा कुछ क्या हुआ था लिमोक दाई मैंने नहीं कहा था, वो भक्ति कथा चल भक्ति रो रही थी और 7 माताएं जो गंगा जमुना सरस्वती है वो मूर्तिमंत होकर के रो रही। तो नारद जी ने चुप कराया बेटी रोने से समस्या का समाधान नहीं होता। मैं आप सबसे भी कहूँ भूख लगे रहेगी रोगे पेट भर जाएगा, प्यास लगत रही रोगे पानी मिल जाए बैठे। तो हरिद्वार में आसन लगा करके नारद जी बैठे, ज्ञान वैराग्य भक्ति कहाँ पड़े थे? वृंदावन में। जैसे उनके कान में भगवान की कथा का संकल्प पहुंचा, आवाज पहुंची, नाचते हुए भगवान की कथा सुनने के लिए दौड़ पड़े, तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे, बोलिए भागवत भगवान की। अब जैसे ज्ञान वैराग्य भक्ति पहुंचे तो कथा आयोजन करा लेना, बड़ी पंडित को बुला लिए,
गद्दा लगा दिए, कूलर लगा दिए, हो गया। सुनने वालों के लिए भी समुचित प्रबंध होना चाहिए। कोई वृद्ध आ गए तो उनकी भी व्यवस्था हो, जलपान की व्यवस्था हो, कोई रुकना चाहे तो उसके रुकने की व्यवस्था हो, और श्रोताओं के बैठने की प्रबंध हो। तो नारद जी तो अकेले बैठे थे। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी आप चिंता मत करो, ज्ञान वैराग्य भक्ति कहाँ बैठेंगे? तो ये भक्तों के हृदय में बैठेंगे। अच्छा, पता कैसे चलता है ज्ञान वैराग्य भक्ति आ गया? तो जब कलश यात्रा से आए, आप सब बैठे, तो कोई सिर हिला रहा था। अच्छा, मैं नहीं कहता हूं, मैं कथल बताऊं तो मन मोड़ी हला हो चेता ना, पर जैसे जैसे कथा कान में जाती है ना, अपने आप सिर। क्या यज्ञ है भागवत भाइयों? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान, और फल को खिला दिए गाय को। सुंदर बहन के यहाँ बेटा हुआ, रातों रात बेटे को भेज दिए, और 4 महीने के बाद गाय का भी बेटा हुआ। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, चलो मेरा बेटा तो हुआ। नामकरण का अवसर आया तो नाम धरी, मेरा नाम ढूंढ, बेटे का नाम ढूंढकारी। तो सन भाई, कभी भी नामकरण करना है ना, तो गिरधर, गोपाल, गोविंद, माधव, मदन, मुरारी, गिरधारी, बनवारी, इसमें नाम धरना है। फिर आजकल विचित्र विचित्र नाम, एक से एक नाम, रिंकी, पिंकी, चिंकी। तो मैं कबो कबो सोचता हूँ, बढ़िया युवान है, तो रिंकी नाम है, अभी 70 साल के डोकरी, गाल कहीं गड्ढा हो जाए, बाल कहीं पग जाए, बड़े बड़े चश्मा, बोला ए रिंकी सुन। नाम का भी औचित्य होना चाहिए। का नाम है? अमरचंद। वो खर का उमर घटी लेगा थे, का अमरचंद चियावर रामचंद्र की। तो नाम ऐसा हो, भाव को भाव अनखाल सो नाम जपत मंगल दिशि। दर कहाँ रखे? धुंधली रोने लगी छाती पीट पीट करके, पति कहाँ रखे? धुंधली रोने लगी छाती पीट पीट करके, पति के साथ जाती तो बेड़ा पार हो जाता। तेरे प्रेम में रुकी हूँ तो आज मेरा जो है बेड़ा कर। घर से बाहर निकाल दिया धुंधकारी, सूखे कुएं में जाकर गिरी। बेटा हुए फिर धुंधकारी असन बेटा मर। तो संगे गांव वाले मन आग बतैन पहलिया ना, 4 गाड़ी माटी लो डलवा दी, गाड़ी माटी लो डलवा दी। तो इसमें किसका दोष? धुंधकारी दोष नहीं है। जैसी करनी वैसी बरनी, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। जैसा आप अपने बच्चों को संस्कार दिखाओगे, दिलाओगे, वही संस्कार आपको मिलेगा। जो जैसा बोएगा वही फल आपको मिलेगा। अब 5 गणिकाओं को ला करके रखा। एक दिन राजा के घर में चोरी किया। ब्राह्मण तो था, पर ब्राह्मण के कोई कर्म नहीं थे धुंधकारी के। शराब पीना, व्यभिचार करना, चोरी करना, डाका डालना और लड़ाई झगड़े, कलह, प्रमाद में जीवन यापन करता था। एक दिन 12 बजे रात में धुंधकारी को मारने लगे गणिकाओं ने। जो स्त्रियां होती ना, उनका हृदय बड़ा कठोर होता है, पर ये नियम पातिव्रत स्त्रियों पर लागू नहीं होता। अब धुंधकारी मारे तो कहाँ मरे हो? तो स्त्री मन ना, गणिका मन ऐसे अकर जकर देखी ना, बेला मारबोत बने के मारन के हिस्से ला कुचरा का बर छोड़। ताऊ कुछ नहीं देखी, लाठी डंडा तो जरत लुआठी आगी तापे पर अगन पुष के महीना 12 ना है, और जरत लुआठी ला के जियत धुंधकारी मुंह मोरसे तब तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपो अग्नि ज्वाला के दुखे ना व्याकुलो निधनम गता। अब सोचो भला दादा मन दाई मन जरत लो आठे करो मुंह मुंह रस्से तो मर ही धुन बांचे, अवला मरी जाएगी के तो कर्म लग। तड़प तड़प करके मरा धुंधकारी। न गंगा जल, न तुलसी दल, न महाप्रसाद, न बछिया, गोविंदाय। अब गणिकाओं ने कमर भर गड्ढा खोड़े, पाट दिए और निकल गए। अब गौकर्ण जी को पता चला। 5-10 मिनट ध्यान देना, फिर आरती करेंगे। हमारे सनातन धर्म का नियम है, क्या कोई मर जाए, परम धाम से धार जाए, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले घर में अपना क्रियाक्रम करते हैं।
अस्थि ले जाकर के गंगा जी में डालता नहीं 10 दिन के भीतर। ओकर बाद फिर 5 जगह पिंडा पर आता। कहाँ कहाँ? प्रयाग में, काशी में, गया में, नैमिषारण्य में और बद्रीनाथ। गौकर्ण भी अपने माँ, पिता और भाई के निमित्त में 5 जगह पिंडदान किया और सब जगह पानी पिंडा करके वापस आई अपन घर में खंडहर में। तो धोनकारी है, कबू बघवा बन के आए, कभी बैल बन के आए, कभी भैंसा बन करके आए। गौकर्ण जी आश्चर्य में पड़ गए, है तो है कौन? पूछने लगे है कौन? तो वो धोनकारी बोला, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। धोनकारी कहा, हे गौकर्ण, मैं तोर भाई हूँ धोनकारी। और जब गौकर्ण जी सुने ना तो आश्चर्य में पड़ गए, मैं 5 जगह पिंडदान किया, उसके बाद भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। धोनकारी कहे, भाई मेरा मुंह ना सुई के नोक के बराबर हो गया। घर में सूजी नहीं थे, उसने हो गए मोर मुंह। हाँ कहे धोनकारी, तुम पानी देते हो पर उस पानी को मैं पी नहीं सकता। आप भोजन दे रहे हो पर उस भोजन को मैं ग्रहण नहीं कर सकता। गौकर्ण जी ने कहा, जा तेरी मुक्ति का साधन मैं सुबह करूंगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान किया और उगते हुए भगवान सूर्य को प्रणाम किए। आप सब भी जीवन में कुछ बातें याद रखना। नमस्कार प्रियम भानु। उगते हुए भगवान सूर्य को ना हर किसी को प्रणाम करना चाहिए। जल धारा प्रियम शिवा, 1 लोटा जल हर किसी को भगवान भोले बाबा में नित्य प्रति डालना चाहिए। अलंकार प्रियो विष्णु, वो सामने झूलम बैठे, वो कतका सजे समरे बैठे। देखो भला अप टू डेट। दुनिया में एक देवता ऐसे हैं जिनको सजना प्रिय है, वो है भगवान नारायण। और ब्राह्मण मधुरम प्रियम, ब्राह्मण को मधुर प्रिय है। मधुर का मतलब मीठा प्रिय नहीं है। आजकल कहा गए थे भरत जी, खान महाराज मीठा, पहली पंडित मीठा का मतलब केवल खाना मीठा प्रिय नहीं है। प्रेम से बोलोगे तो ब्राह्मण के सिर पर पैर भी रखोगे ना तो ब्राह्मण क्षमा कर देगा। और कौन टेढ़गा टेढ़गा कौन बोले तो फिर पंडित मन परशुराम भले सियावर रामचंद्र की जय। तो अपना स्वार्थ सिद्ध कराना है ना तो मधुर वाणी बोलो, ब्राह्मण हमेशा कल्याण कर दे। भगवान सूर्य कहते हैं, गौकर्ण तेरे भाई का उद्धार कराना है, एक काम करते हैं तो भागवत की कथा का आयोजन करा ले, तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाए। गौकर्ण जी गाँव में आए, गाँव के सब लोगों को आजकल के भाषण मीटिंग सबको अवगत कराए, भैया मैं भागवत की गंगा का आयोजन कराना चाह रहा हूँ, आप सब सहयोग करना। तो गांव को मन का है, भाई भागीरथ गंगा लय से अपन पूर्वज मन के उद्धार करे से वो आप दुनिया के मन जाकर अपन पाप न धो। आप भी कथा गंगा लाओगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम तो स्वागत कर रहे हैं, एक कथा लाने वाले को कितना पुण्य मिलता होगा। तो संत हर किसी के सामर्थ्य नहीं होते कथा कराने का। कोई तन से सक्षम नहीं होता, कोई मन से सक्षम नहीं होता, कोई धन से सक्षम नहीं होता। तो अभिलाषा तो रहती कि हम भी कथा करा लें, कथा पर सक्षम नहीं रहते ना तो उनको अवसर मिल जाता है, चलो हमारे घर में नहीं तो गांव में कथा हो रही तो हम जा करके स्नान कर ले। 2 विधि है, तरण और तारण। स्वयं नहाओगे तो और संग में सबको लेकर के जाकर नहाओगे तो इसमें अंतर है प्यारे। एक मनुष्य अपने लिए जीता है, एक दूसरे के लिए जीता है और एक सबके लिए जीता है। तो मनुष्य का जीवन ना दीर्घ न हो करके दिव्य जीवन होना चाहिए, तो आपका कल्याण अवश्य हो जाए। गांव वालों ने कहा, गौकर्ण आप कथा करो, हम आएंगे। और सुंदर आपका सहयोग। आज जल यात्रा निकली, कितना सुंदर लगा। सबके दरवाजे में आरती हुई, सबने सुंदर चौक डाले तो आनंद अनुभूति हुई। और कहूँ निकल गए, कोनो ना आरती करी, न पूजा करी, न पाठ करी, जखर घर हो तेन जाने गोविंदाय नमो न हम लगा। अच्छा लगता है ना। तो गांव वालों ने कहा, भैया वो आपकी नहीं है,
लाने वाले आप हो, आनंद हम सब मनाएंगे। तो गौकर्ण जी बैठ गए कथा करने। दोनकारी कहाँ बैठा? सात घाट का जो बांस है, उस बांस में आकर के बैठा दोनकारी। पहले दिन की ग्रंथि, पहले दिन की कथा पूरी हुई, फट गई। दूसरी ग्रंथि दूसरे दिन फटी। 2 दिन 7 दिन में बांस 2 भाग में फट गया। वो ज्ञान देता है। बांस सबसे निष्ठुर लकड़ी है जिसके हृदय में गठान है, पर जब भागवत की कथा प्रवेश की तो वासना रूपी ग्रंथि फट गई। अरे मनुष्य, तू भी भागवत में आ जा। जब कथा प्रवेश करेगी ना तो तेरे हृदय की ग्रंथियां फूट जाएगी, विकार रूपी ग्रंथि टूट जाएगी। एक घटना घटी। 7 दिन कथा हुई। एक विमान आया। धोनकारी उस विमान में बैठा और जब विमान उड़ने लगा तो धोनकारी ने प्रणाम किया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है, धन्य है, धन्य है भागवत की कथा जो मेरा उद्धार कर दी। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोले भागवत भगवान की। अब सबो जन बैठे हैं। अब एक ठन विमान आही और कहूँ ले गई तो बाकी पंक्ति भेद हो गए। तो गाँव का मन कहा गाँव का कोनो दरी बिछाए, कोनो पानी पियाए, कोनो चौक पूरे है, कोनो आरती उतारे, कोनो टेंट ताल तंबूरल सजाए। अब एक जन के विमान नहीं थे, के जन बरो हमन का। तब गौकर्ण जी ने कहा, भाई जब तक कथा सुन करके मनन नहीं करोगे, सुने तो हो, उसको गुनोगे नहीं, तब तक विमान आने वाला नहीं है। विमान का मतलब क्या है? विशेष मान, उसको कहा गया है विमान, अर्थात विशेष कैटेगरी। जैसे आजकल VIP कहते हैं भरत, उसी प्रकार विशेष भगवान के यहाँ से आपको ले जाने के लिए कुछ है या आप विशेष पंक्ति में खड़े हो जाएं, उसी को विमान कहा था। गांव वालों ने कहा, गौकर्ण हमको दूसरी बार भागवत सुनाना है और हम नियम से भागवत सुनेंगे, हमें भी विशेष पंक्ति में भगवान के धाम जाना है। तो भागवत सुनने का नियम क्या है? 7 दिन तक मूर्तिमंत होकर के ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा प्रसन्नयम योगिना। जैसे योगी भगवान का ध्यान मगन होकर के करते ना, वैसे ही भगवान की कथा सुननी है। झूठ नहीं बोलना है, छल कपट नहीं करना, ईर्षा राग द्वेष नहीं करना है। 7 दिन तक क्षौर क्रिया नहीं करानी है। हो सके तो 7 दिन तक के निराहार रहे, निराहार नहीं रह सकते तो जलाहार रहे, जलाहार नहीं रह सकते तो पयाहार रहे, पयाहार नहीं रह सकते तो फलाहार रहे, फलाहार नहीं रह सकते तो अपना एक समय स्वल्पाहार रहकर भगवान की कथा सुने। ब्रह्मचर्य का पालन करे, जमीन पर शयन करे, आवश्यकता ना हो तो किसी से बात भी ना करे, ना किसी का व्युत्थान करे, ना किसी को जो है स्वागत करे। भगवान का भजन करना ही सबसे बड़ा नियम है और निश्चल होकर के भगवान का भजन करना है। कथा में कभी खाली हाथ नहीं आना है, बिना प्रणाम किए नहीं बैठना है, सन्मुख बैठ करके कथा सुननी। नियम तो बहुत है। तो आज समय के देखते हुए यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम ना कथनीयम ना करणीयम, भले कितनों सिद्ध हो पर लोक विरुद्ध ना कहना है और ना ही करना है। तो रात्रि हो रही, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आज संक्षेप में मैंने गौकर्ण की कथा बताई। कल से ठीक 2 बजे से शाम 7 बजे तक निरंतर भगवान की कथा गंगा में हम और आप सब गोता लगाएंगे। प्रथम दिवस की कथा में कल, तो आज की कथा ही विश्राम। कल से ठीक 2 बजे से हम और आप सब भगवान की चर्चा से जुड़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, सीताराम भगवान की जय। आरती करेंगे धूमधाम से। तो गौकर्ण जी ने भागवत की कथा सुनाई। बलराम भैया गाँव वाले हमारे छत्तीसगढ़ी बने चेत लगा सुनबो कही, जैसा नियम हो चल बता। फिर जैसे गौकर्ण धोनकारी को उद्धार हो ना, उसने हमरो उद्धार। इसका मतलब समझ रहे हैं? विचार करिएगा। शरीरम स्वरूपम सुमित्रम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम वचश्चारु चित्रम मनः किम न लगमा हरिपाद युगमा ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम।
बड़ा सुंदर टेंट लग जाए, सुंदर व्यवस्था हो जाए, बढ़िया गद्दा तकिया मिल जाए, कूलर पंखे लग जाए, हो गया भागवत। वो भागवत नहीं। मन कहीं भगवान के चरणों में नहीं लगा तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः कि फिर ये व्यवस्था आडंबर मात्र है। इसलिए प्रयास करना कि मन भगवान के चरणों में लगा रहे और सप्ताह दिवस पर्यंत हम भगवान की भक्ति में गोता लगाते रहे, निश्चल होकर के। भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो गांव वालों ने कथा सुनी, भगवान स्वयं प्रकट हुए। यद संश्रयानि गदिते लभते सुवक्ता श्रोता कृष्ण समता मलमन्य धर्म। भगवान कहते हैं कहने वाला भी कृष्ण है, सुनने वाला भी कृष्ण है, और कथा भी भगवान कृष्ण की है। हजारों विमान से पूरा आसमान गूंजने लगा, शंख की ध्वनि और घंटी नगाड़े दुंदुबिया बजने लगी, और भगवान भक्तों के साथ प्रकट हुए, नाचते गाते गाते गौकर्ण ने अपने ग्राम वासियों का बेड़ा पार करा दिया। इह लोग भी संवर गया और पर लोग भी संवर गए। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगी। बोलिए भागवत भगवान की। तो एक भजन गुनगुना लें, फिर आरती करेंगे। कल से ठीक 2 बजे से भगवान की कथा में हम और आप सब जुड़ेंगे। आई सुंदर भजन करें, आरती की तैयारी करें। राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी, श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी, मुरली वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मुरली वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी, श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। जो मैं होती पवन बसंती, जो पवन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती, झोंका बन के आती, ओ जो मैं होती बेला चमेली, चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली, चरणों में बिछ जाती, बन न सकी मैं हवा का झोंका, 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 ये मेरी मजबूरी, राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी, मुरली वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मुरली वाले
जो मैं तेरा पता जानती खत लिख के भिजवाती, जो मैं तेरा पता जानती खत लिख कर भिजवाती। सब भक्तों के संग मिलेकर तुमसे मिलने आती, सब भक्तों को लेकर मैं तुमसे मिलने आती। पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं है। ये मेरी मजबूरी राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। श्यामा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी। हो मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, हो मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी, मुरली वाले से मिलना बड़ा जरूरी। बंसी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, बंसी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। कमले वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मुरली वाले से मिलना बड़ा जरूरी। राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। ये भगवान की कथा क्या है? भगवान की कथा भक्तों को भगवान से जोड़ने का एक साधन है। तो आज से हम सब उस साधन से जुड़ गए जिससे हमें भगवत प्राप्ति होगी। कल ठीक 2 बजे से भगवत चर्चा से जुड़ेंगे। खड़े हो जाए सभी लोग, आरती करेंगे नाम से। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। कथारार्थिकम आरती जलाएंगे। अधर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया
कंसासुर मार्यो नाथ ने भूमि भार तार्यो नाथ ने भूमि भार तार्यो कालिया नागन थैया आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती की जय हनुमान लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला की गगे बल से गिरवर नामे लोक दोष जाके निकट न झाके अंजनी पुत्र महाबल गाए संतन के प्रभु सदा सहाय देवी नार गुनाथ पठाए लंका जाई सिया सुध लाए लंका सुकोटि समुद्र छिकाए छाति पवन सुत बार न लाए पहली मकाल तोरी जमकारे अहि रावण के भुजा उखाड़े लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे लाय संजीवन प्राण उबारे पाए बुझा असुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे पंचन थाल कपूर लौटाए आरती करते अंजना माए जो हनुमान जी की आरती गावे बसी गए कुंड परम पद पावे लंका विध्वंस किए कपिराए तुलसीदास प्रभु कीर्ति गाए आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय 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 जय सिया राम जय जय हनुमान बोलो भागवत भगवान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उद्गंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सहितं नमामि मंदारमाला मुल्तालकै कपालमाला सुशेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमो शिवाय च नमः शिवाय कर्चन कंबाकाय जम कर्म जम्वा सुवर्णेन जम्वा बाल समापराधम वेतम वेतम आसुरमेत समस्व जय जय पूर्णावदे श्री महादेव